हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो व्हाट ए चेज बाय इंग्लैंड। क्या चेस किया है आज, बहुत मजा आ गया मैच देखकर। और बहुत एक टेंशन वाला मैच था पहले के 4 दिन, और जिस हिसाब से आज दिन की शुरुआत हुई ऐसा लग रहा था कि टक्कर होगी, और कुछ हद तक हुई भी। पर इंग्लैंड में कहीं ना कहीं डोमिनेट किया इंडिया से ज्यादा, इंडिया के बॉलर्स के ऊपर, और जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छी एक जीत हासिल हुई। तो जैसे कल भी मैंने कहा था, आज इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और उन्होंने ही ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। और बहुत अच्छा मैच हुआ ये। तो करते हैं हम मैच पे बात। और इसके अलावा कल मैंने आपको एक और चीज कही थी कि अगर आज इंडिया हारती है, क्योंकि ये रिजल्ट ड्रॉ तो नहीं होना था, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये इंग्लैंड, मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड सिर्फ रिजल्ट की तरफ ही जाएगी, उनको सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, वो कभी ड्रॉ के लिए खेलते ही नहीं है। खास करके जब से बेसबॉल एरा है इनका, ये कभी ड्रॉ सोचते भी नहीं है, इनको रिजल्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 371 का टारगेट देने के बाद इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीतना चाहिए। और बहुत अच्छा टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बॉलर्स ये मैच नहीं बचा पाए। और इस पे मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा होता है, अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतती है तो बहुत गलत हो जाएगा, और आज बहुत चीजें गलत हुई है। तो इस पे भी हम करेंगे आगे बात। पहले मैं आपको मैच की हाइलाइट्स बता देता हूँ कि मैच में क्या हुआ। जैसा कि कल हमने देखा, 6 ओवर में इंग्लैंड ने 21 रन पे नो लॉस अपना फोर्थ डे खत्म किया था। और आज जो फिफ्थ डे की शुरुआत उन्होंने की, स्टार्टिंग में बेन डकेट और जैक क्रॉली, जो कि बहुत आराम आराम से खेल रहे थे। पहला जो 1 घंटा था ड्रिंक्स वाला, उसमें उन लोगों ने बहुत आराम से खेला। 12 ओवर 13 ओवरों में उन्होंने 3 के रन रेट से एकदम स्कोर, बहुत आराम से खेल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत एक्सेलरेट किया, खास करके बेन डकेट ने आज जो बैटिंग की है ना, आज जो उसने अपना क्लास दिखाया। हालांकि 98 पे उसका कैच छोड़ा था यशस्वी जायसवाल ने, पर उन्होंने जो स्टार्टिंग से पहले के 1 घंटा अगर उन्होंने आराम से खेला, तो उसके बाद जो उन्होंने जो अपना एक्सेलरेटर दबाया है, मतलब जो बंदा 50 के भी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था, पहले 41-42 बॉलों में उसके 20 रन थे सिर्फ, और उसके बाद उसने 66-70 बॉल के करीब अपनी 50 कंप्लीट की। तो विच इज रियली गुड, और बहुत जबरदस्त खेला वो बंदा आज, और बहुत अच्छी पावर हिटिंग उसने अपनी बैट से दिखाई। जो वो लॉन्ग इन द ग्राउंड मार रहा था, उसकी कवर ड्राइव्स, उसके पुल शॉट्स, बहुत मजा आया उसको आज देखकर। और उसका पूरा पूरा साथ भी निभाया जैक क्रॉली ने। उन्होंने देखा कि डकेट मार रहा है, तो वो बहुत आराम से और बहुत अच्छा सपोर्टिव उन्होंने अपनी पारी खेली। और बेन डकेट का बहुत अच्छा एक साथ निभाया पिच के ऊपर। और इन दोनों की पहले विकेट की जो साझेदारी होती है, वो रिकॉर्ड तौर साझेदारी थी। पहले विकेट के लिए इन्होंने 188 रन जोड़े, मतलब आधा स्कोर इन दोनों ने अपनी बैट से मार के एक साइड करवा दिया था इंग्लैंड को, कि ये लो आपको आधी मैच हम लोगों ने निकाल के दे दिए। और बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने। और अनफॉर्चुनेटली क्रॉले, वो जो पहला विकेट गिरता है उनको प्रसिद्ध कृष्णा आउट करते हैं, और क्रॉले 65 बना के आउट होते हैं, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए। और उसके बाद बेन डकेट का जो साथ देने आते हैं ओली पॉप, जिन्होंने पिछली इनिंग में बहुत अच्छी सेंचुरी मारी, 106 रन बनाए। और उसी वजह से इंग्लैंड बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गया था। तो उन्होंने सेकेंड इनिंग में ज्यादा कुछ नहीं किया, 8 ही रन बनाए 8 बॉलों में 2 चौकों की मदद से। फिर वो आउट होते हैं, और उसके बाद क्रीज पे आते हैं जो रूट, जो कि इनके सबसे सीनियर और सबसे बड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। इवन इनके नहीं, मैं कहूंगा इस टाइम का जो एरा है टेस्ट क्रिकेट में, सबसे बड़ा अगर कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है तो वो जो रूट है। और उसने ये बहुत बार हमें ये चीज दिखाई है, जिस हिसाब से वो बंदा खेलता है और जिस हिसाब से पूरा फिनिश करके खत्म करता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खेलता है, वो अपनी गेम को फिनिश करना जानता है, और उसने कई बार ये चीज करके दिखाई है। आज भी उन्होंने वही किया। और उसके बाद बहुत जल्दी हमने देखा बेन डकेट, जो कि 149 पे आउट हुए। अनफॉर्चुनेट वाली बात थी, वो अपनी 150 नहीं बना पाए। मुझे तो लगता था
कि ये बंदा फिनिश करके जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 149 पे शार्दुल ठाकुर एक बहुत अच्छी गेंद पे कैच आउट करवा देते हैं और वो अपने 150 से चूक जाते हैं। और उसके बाद हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के वाइस कैप्टन है, वो आज पहली ही बॉल पे डक, शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छा बॉल डाला और उनको पहली बॉल पे ही आउट कर दिया। गोल्डन डक था, जिन्होंने पहली इनिंग में भी 99 जिनकी सेंचुरी नहीं कंप्लीट हो सकी, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको आउट किया था। आज भी वो बिना खाता खोले डक बना के आउट हो गए। ये एक टाइम पीरियड ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया डोमिनेट करेगी, इनको विकेट्स मिल गए थे गुच्छे में, पर ऐसा कुछ हो नहीं सका क्योंकि जब बेन स्टोक उतरे ना क्रीज पे, तो वो कुछ अपना माइंडसेट अलग लेकर आए थे और एक साइड से उनका साथ निभा रहे थे जो रूट, और इन दोनों के बीच में एक बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप जो कि इन दोनों ने जोड़ी अपनी टीम के लिए 43 रन की। और उस टाइम पे बहुत जरूरत थी क्योंकि लगातार जो विकेट गिरे थे तो इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उस टाइम कोई ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि क्रीज पे टिक के खड़ा रहे। और कप्तान ने खुद कहा कि मैं हूँ ये चीज के लिए, और वो खुद आए और उन्होंने बहुत अच्छा एक एंड को संभाल के रखा और जो रूट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप जो कि उन्होंने बिल्ड की, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं रविंद्र जडेजा जो कि उनको कैच आउट करवा देते हैं शुभमन गिल के हाथों। और उसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ। ये बहुत टाइम बाद एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट को जो विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है और प्योर पावर हिटर है। मतलब आप इसको सिचुएशन दे दो, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खेल के दे देगा और बेखौफ बंदा है। मतलब एक रहता है ना कि नया नया आया है टीम में और एक प्रेशर रहता है, पर इसके ऊपर वो चीज दिखती नहीं है। और सही बात है, जो इनके हेड कोच है ब्रेंडन मैककलम, उनका बोलना यही है कि आप बिना खौफ खेलो, बस खेलो। और अच्छा, जैसा आजकल का ट्रेंड चल रहा है T20 क्रिकेट, हर जगह पे पावर हिटिंग, और खासकर इंग्लैंड की टीम में आपको पता ही है जो बेसबॉल एरा है, ये जाने इसके लिए जाते हैं पावर हिटिंग के लिए टेस्ट मैच में भी। तो इसी वजह से इंग्लैंड की टीम हमें ऐसी देखने को मिलती है जो बेखौफ खेलते हैं, क्योंकि इनके जो कोच है ब्रेंडन मैककलम, वो भी उनको यही चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। तो आज भी उन्होंने वो क्लास दिखाया और जो रूट के साथ अब जेमी स्मिथ ने ये मैच को फिनिश किया और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी साझेदारी 71 रन की बनी जो इन दोनों ने मिलके यहाँ पे फिनिश किया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने 21 एक्स्ट्रास की मदद से 373 फॉर 5, यानी इतना बड़ा एक टारगेट जो कि एक दिन में इनको 350 रन बनाने थे और इन्होंने दे मारे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड। और अब अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग में कुछ ऐसा था नहीं। 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिली, 2 विकेट शार्दुल ठाकुर को 2 बॉलों पे और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर थोड़े महंगे भी साबित हुए, बट इतना ही कर पाए, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। और अब आते हैं उस बात पे जो मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर इंडिया हारती है ना तो बहुत गलत हो जाएगा, और वो गलत ये हुआ है कि आज इंग्लैंड ने ये सिर्फ रन चेज नहीं किया है बल्कि 2-3 रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। जैसे कि हाईएस्ट रन चेज इन इंग्लैंड, उसमें आज जो इन्होंने कारनामा किया है, इसके पहले इन्होंने जो कारनामा किया था 378 रन 3 विकेट्स वर्सेस इंडिया के खिलाफ, जो बर्मिंघम में 2022 में इन लोगों ने इंडिया के खिलाफ ही ये चीज की थी। और उसके बाद ये सेकंड है जो 373 फॉर 5 जो आज इन्होंने लीड्स में करके दिखाया। और जो तीसरा है वो है 362 जो कि 9 विकेट के नुकसान पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स में ही 2019 में चेस किया था। तो ये इंग्लैंड के जो हाईएस्ट रन चेज है उनमें है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हेडिंगले लीड्स में जो सबसे ज्यादा रन चेज हुए उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 404 का टारगेट चेस किया था 1948 में, 1948 में। और उसके बाद ये जो दूसरा आज चेज हुआ 371 का टारगेट 373 इन लोगों ने बनाया 2025 में। मतलब आप कैप समझ रहे हो,
ये तकरीबन 77-78 सालों के बाद इतना बड़ा कोई टारगेट चेज हुआ है लीड्स के क्रिकेट ग्राउंड पे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अच्छा इन लोगों ने टारगेट चेज किए। और उसके बाद तीसरा जो है, इन्होंने 359 का जो टारगेट था वो चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वही 2019 वाला। इसके अलावा हाई स्कोरिंग इन डिफीट्स, जो कि हारने में सबसे ज्यादा स्कोर जो बना है दो टीमों के बीच में, वो भी है। उसमें भी इंग्लैंड 861 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वही 1948 वाला मैच। और उसके बाद दूसरा जो कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में खेला था, जिसमें इन लोगों ने 847 रन मारे थे सेकेंड इनिंग में, दोनों ने मिला के 2022 में। और तीसरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन लोगों ने 837 रन जो कि नॉटिंघम में बनाया था 2022 में ही। और आज इंडिया के खिलाफ 835 रन जो कि लीड्स में बना है। और एक सबसे बड़ी पता है आपको खास बात क्या है, ये दोनों जो चेज हुए ना, ये दोनों ही चेज में एक कॉमन फैक्टर था। वो कॉमन फैक्टर है बैटिंग टीम से जो रूट। इस बंदे ने दोनों ही मैचेस में इंडिया को हराया और अपने दम पे उस मैच को जीता है। इंडिया आज तक 350 का टारगेट देने के बाद सिर्फ 2 मैचेस हारी है, और दोनों इंग्लैंड के साथ ही हारी है। इंडिया जो पहला मैच हारी थी 2022 में बर्मिंघम में 378 इंग्लैंड ने चेस किया था, जिसमें इंडिया के लिए 2 सबसे बड़े कांटे मिडिल ऑर्डर में जो रूट और उनके जॉनी बेस्ट्रो जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, इन दोनों ने मिलके 378 इंडिया के अगेंस्ट 2022 में चेस किया था। और आज फिर वही बंदा जो रूट, जिसने जेमी स्मिथ के साथ 71 रन की क्रूशल पार्टनरशिप नीचे से बना के इंग्लैंड को फिर एक दफा 371 रन का टारगेट चेस करने में बहुत बड़ी हेल्प की। तो ये एक बंदा ऐसा है, दोनों ही टारगेट में कॉमन फैक्टर है। और अगर हम जो रूट की बात करें तो वो इंडिया हो या इंग्लैंड हो, जो रूट इंडिया को पसंद करता है और इंडिया के खिलाफ वो हमेशा काफी रन बनाता है। और जो रूट को इंडिया पसंद भी है स्कोर करने के मामले में, तो बहुत अच्छा खेला। और इसके अलावा एक ये भी फैक्टर था, उस टाइम की 2022 की इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप थी, उसमें 4 बॉलर वो मौजूद थे जो आज की मैच में भी 4 बॉलर वही थे। जैसे कि एक जसप्रीत बुमराह जो बर्मिंघम के भी टेस्ट मैच खेले 2022 वाली, और आज की टेस्ट मैच भी खेले। और उसके अलावा रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, ये 4 बॉलर ऐसे थे जो वो मैच भी खेले थे और आज का मैच भी खेले। सिर्फ एक बॉलर चेंज था, 2022 में मोहम्मद शामी खेले थे और आज प्रसिद्ध कृष्णा। इसके अलावा बाकी को सब कुछ लगभग सेम ही था, और वही बॉलरों ने आज फिर हमें हरा दिया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट वाली बात है। पिच भले कैसी भी हो, बट 371 इज बिग टारगेट। वो भी एक दिन में 350 रन मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी खास करके टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, बहुत अच्छा गेम दिखाया। और ये टेस्ट मैच बेस्ट टेस्ट मैच था, प्रॉपर टेस्ट मैच था, पूरा 5 दिन का और पूरा इंटेंस वाला। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि T20 लीग्स को छोड़ें और टेस्ट मैच में आए तो आपको समझ में आएगा कि टेस्ट मैच क्यों इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और क्यों टेस्ट मैचेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के फिर मैचेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत मजा देते हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज समझें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट को फॉलो करें, ना कि ये लीग्स क्रिकेट को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।